ये सरकार की ढलान का वक्त है। ये 5वां वर्ष है और चुनाव में सभी दल जाने वाले हैं, लेकिन ऐसी दुर्दशा और दुर्गति किसी सत्ताधारी दल की आज तक इतिहास में नहीं देखी गई। बहुत कमजोर डिफेंस के साथ में फेस सेविंग के लिए वो सदन में आते हैं और सदन के बाहर भी उनका लगभग वही आचरण होता है। ये बात सही है कि कई बार ये कहा जाता है कि एक चोरी छुपाने के लिए, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस सरकार ने इतने ही झूठ बोले और इतने ही पाप किए। उसी पाप का नतीजा है कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिसके पास पूरा मैंडेट नहीं था, उन्होंने बीएसपी से जुगाड़ किया, निर्दलियों से जुगाड़ किया और बीएसपी के वही सदस्य जो बाड़ाबंदी के उस दौरान में इस सरकार के संकट मोचक बने, जो लाडले और प्यारे थे, लेकिन जब उस पूरे ऑपरेशन के दौरान बाड़ाबंदी से लेकर इस्तीफों के उस दौर में कोई एक व्यक्ति उस समय अशोक गहलोत जी के साथ खड़ा था, वही राजेंद्र सिंह हुड्डा था। और उन्होंने जब मंत्री परिषद पे रहते हुए सरकार की कानून व्यवस्था पर सदन में सवाल खड़ा किया, तो ये एक इस तरीके का गंभीर आक्षेप हो गया था जो सत्यता के निकट था। कारण जो भी रहे होंगे, लेकिन ये सत्य था कि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को, सरकार में रहते हुए आईना दिखाया और उनका तेवर ऐसा ही था कि सच कहना बगावत है, कि कह दो कि मैं बागी हूं। इस अंदाज के साथ उन्होंने कहा और बर्खास्तगी के बाद में जो कहा वो लाल डायरी से ताल्लुक रखता है। लाल डायरी में किस तरीके के लोगों के राज थे, वो राज बाहर आए, ये मांग विपक्ष की थी, ये मांग सभी लोगों की थी। राजस्थान की जनता भी जानना चाह रही है कि आखिरकार वो लाल डायरी क्या है जिससे सरकार घबराई हुई है, मुख्यमंत्री घबराए, मुख्यमंत्रियों के सिपह सलार घबराए हुए हैं। ऐसे में ये एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, एक परंपरा होती है कि सदन का बर्खास्त या इस्तीफा दिया हुआ कोई मंत्री, उसको सदन में अपने स्पष्टीकरण का, एक लोकतांत्रिक परंपरा होती है, उसको अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने जब कोशिश की तो स्पीकर महोदय ने उनको अवसर नहीं दिया। हम ये जानना चाह रहे थे विपक्ष के नाते कि आखिर उस लाल डायरी में ऐसा क्या कारण था कि पूरा सदन हिल गया, पूरा सत्ता पक्ष को वहां हाथापाई की नौबत आ गई, गाली गलौज की नौबत आ गई। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी के एक विधायक की आवाज को दबाने की कोशिश की। तो ये सारा मसला था। राजस्थान की जनता ने इसको लाइव देखा है। फैसला तो जनता की अदालत करेगी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने एक पाप और कर दिया।